लड़के ने जैसे ही अपना घाव पानी में डाला, अगली ही पल चमत्कारिक रूप से उसका घाव भरने लगा। लेकिन इतना असाधारण होते हुए भी वह बस बेबस होकर देखता रह गया जब एक विशाल मिनटोर ने उसकी मां को बेरहमी से मार डाला। अपनी मां को खोता देख पर्सी गुस्से में तलवार निकालकर उस राक्षस से भिड़ने के लिए दौड़ पड़ा। लड़ाई बस शुरू ही होने वाली थी, लेकिन उस भयानक दुश्मन के सामने पर्सी की ताकत कुछ भी नहीं थी। अगले ही क्षण मिनटोर ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। मिनटोर ने मौका देखकर उछाल मारी और पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वक्त पर पर्सी ने खुद को संभालते हुए तुरंत किनारे हटकर अपनी जान बचा ली। इस दौरान मिनटोर की टांग एक पेड़ के तने में जा फंसी और छूटने की कोशिश में वह खुद अपनी टांग तोड़ बैठा। पर्सी ने देखा कि मिनटोर की टूटी टांग पेड़ के तने में फंसी हुई थी। उसने तुरंत एक योजना बनाई और तेजी से भागते हुए उस टांग को निकालने की कोशिश करने लगा। मिनटोर भी समझ गया कि पर्सी कुछ करने वाला है, इसलिए वह उठकर उसे रोकने के लिए लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पर्सी ने पूरी ताकत से वह टांग निकालकर सीधा उसके सीने में घोंप दी। दर्द से कराहते हुए मिनटोर ने एक तेज चीख मारी और फिर जमीन पर ढेर हो गया। भारी लड़ाई के बाद पर्सी पूरी तरह से थक चुका था और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह एक कैंप के मेडिकल रूम में था, जहां वह 3 दिन और 3 रात तक बेहोश पड़ा रहा। पहले तो उसे लगा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्त ग्रोवर के बकरी जैसे पैर देखे, उसे समझ आ गया कि जो कुछ हुआ वह सच था। उसकी मां सच में मारी जा चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वह कौन था जिसने जयस का बिजली का राजदंड चुराया था? कैंप में मौजूद सभी लोग या तो देवताओं और इंसानों की संतानें थी या फिर दूसरी रहस्य